हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए बीएमटीसी 133 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और ये कौन सा क्वेश्चन पेपर है? ये क्वेश्चन पेपर है आपका जून 2023 का। इस पेपर का हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। इससे पहले ए पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। तो इससे पहले आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका क्वेश्चन पेपर शो कर देते हैं। ये रहा क्वेश्चन पेपर BMTC 133 और यहाँ पर दे रखा है जून 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। इसका कोड BMTC 133 और इसका नाम भी दे रखा है रियल एनालिसिस। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। ए पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखी है ना कई सारी, उसमें से हम लोग आज बी को सॉल्व कर रहे हैं। पूछा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, ये आपको आंसर देना है। आंसर देने के साथ साथ क्या करना है? गिव रीजन फॉर योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट प्रूफ और काउंटर एग्जाम्पल। मतलब आपका जो भी आंसर होगा, चाहे आपका आंसर ट्रू हो या आपका आंसर फॉल्स हो, तो आपको अपने इस आंसर के रिलेट में रीज़न देना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि आप अगर ट्रू बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, अगर आप फॉल्स बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और इसका जो ट्रू और फॉल्स होगा, जो भी आंसर होगा, यहाँ पे हम सबसे एंड में लिखेंगे। ठीक है, इसके अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है? गिवन। गिवन हमारे पास ये दे रखा है कि नेगेशन, देखो ये लिखा है ना यहाँ पे कि नेगेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। नेगेशन मतलब ये साइन होता है, याद होगा आपको। तो पहले हम इसको सिंबल के फॉर्म में कंप्लीट लिख लेते हैं। मतलब नेगेशन ऑफ दिस P एंड नेगेशन ऑफ Q इज मतलब इक्वल P इम्प्लाइज Q। यानी आपको शो करके बताना है कि इस वाले पार्ट का जो नेगेशन होगा वो इक्वल होगा किसके? P इम्प्लाइज Q के। कहने का मतलब ये, अगर और इजी तरीके से हम आपको बताएं कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और अगर आपने लेक्चर्स कंप्लीट किए तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर इसकी दोनों साइड ट्रू आती है तब ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? ट्रू। अगर इसकी दोनों साइड फॉल्स आती है तब भी ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? ट्रू। समझ में आ रहा है? ट्रू होने का मतलब है इसकी दोनों साइड कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अगर दोनों साइड आपकी इक्वल आती है, लेफ्ट हैंड भी ट्रू आ जाए, राइट हैंड भी ट्रू आ जाए, तभी हमारा कहलाता है ये स्टेटमेंट कंप्लीटली ट्रू है। अगर लेफ्ट हैंड भी फॉल्स आता है, राइट हैंड भी फॉल्स आता है, तब भी ये कंप्लीटली स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगी। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड ट्रू आ जाए, राइट हैंड फॉल्स आ जाए, यानी कि ये अनइक्वल हो गया ना। देखो ये इक्वल है। अगर दोनों अलग अलग आता है या फिर लेफ्ट हैंड फॉल्स आ जाए, राइट हैंड आपका कैसा आ जाए? ट्रू आ जाए, तो भी अनइक्वल है। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे ये गिवन स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बहुत आराम से। ठीक, ये तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पेज पे करते हैं यहाँ पे। नाउ आपको ना पहले दो स्टेटमेंट एज्यूम करनी पड़ेगी। पी एंड क्यू, हमने पी एंड क्यू की बात की, आप कोई सी भी दो अपनी मर्जी से कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, एक सेकेंड। नाउ लेट टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू, एक तो ट्रूथ टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं, एक ऐसे लेट करके भी कर सकते हैं। कैसे भी, दोनों मर्जी आपकी है। एक हमने एक स्टेटमेंट एज्यूम की कि 2 + 3 = 7। और आप जानते हो ये कैसे स्टेटमेंट है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसी स्टेटमेंट है ये? फॉल्स स्टेटमेंट है ना, क्योंकि 2 + 3 = 7 होता नहीं, यानी हमारी ये स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स है। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि 2 + 3 > 1। और आप जानते हो 2 + 3 1 से ग्रेटर होता है, यानी कि ये क्या है? ये ट्रू स्टेटमेंट है। आप अपनी मर्जी से, मर्जी आपकी, आप चाहो तो दोनों ट्रू स्टेटमेंट एज्यूम कर लो, दोनों फॉल्स एज्यूम कर लो, एक ट्रू एक फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू, जैसे मर्जी चाहे वैसे यूज कर सकते हो अपनी मर्जी से। एग्जाम्पल आपको बताना है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, है ना। नाउ लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दे रखा है
नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। अब आपको बताना है कि इसका जो आंसर होगा वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। देखो बहुत सिंपल है, ठीक है। देखना जरा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ लिखेंगे सीन्स। सीन्स सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे पी दे रखा है, एंड दे रखा है, नेगेशन ऑफ क्यू। तो पहले आपको ना इसको सॉल्व करना होता है। आप थोड़ा समझ जाओगे, जैसे आपने अरे प्लस माइनस वाले में करते थे ना कि अगर मान लो ऐसे 2+3 ऐसे दे रखा है इंटू में 2, तो आप पहले किसको सॉल्व करोगे? ऑब्वियस सी बात है, पहले इस छोटे इसको सॉल्व करोगे। जैसे बेसिक से कॉन्सेप्ट है, यानी आपको पहले इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस क्यू इज ट्रू स्टेटमेंट। ऊपर देखो क्यू इज ट्रू स्टेटमेंट। अगर क्यू आपका ट्रू स्टेटमेंट है ना, देयरफॉर नेगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ क्यू इज फॉल्स स्टेटमेंट। अरे नेगेशन मतलब उसका क्या होता है? उसका उल्टा करना, अपोजिट करना। फॉल्स स्टेटमेंट बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी अब आपको पता लगा कि इस पूरे का आंसर क्या है? फॉल्स है। अब बात करते हैं इस पी की। तो पी हमारे पास क्या आएगा? एंड पी इज फॉल्स स्टेटमेंट। अब समझना इस बात को। देखो हम यहाँ पे क्या समझाने वाले हैं। अभी आप जानते हो, हमें इस P का आंसर पता है। P कैसा है? फॉल्स है। और ये कैसा हमारे पास? ये भी हमारे पास फॉल्स है। P भी फॉल्स और ये नेगेशन ऑफ Q भी फॉल्स। और आप जानते हो, और हमें एंड का आंसर निकालना है, तो एंड क्या होगा? और आप जानते हो एंड में, किसी भी एंड में अगर हम देखो एंड के अगर लेफ्ट हैंड साइड, एक सेकेंड, अगर आपने लेक्चर्स पढ़ा हो ना तो आपको याद होगा, अगर एंड के लेफ्ट में कुछ भी लिखा है और राइट पे कुछ भी लिखा है, अगर दोनों आपके फॉल्स हैं, ध्यान से समझो, अगर इस एंड के लेफ्ट हैंड वाला पार्ट, लेफ्ट हैंड वाला स्टेटमेंट और राइट हैंड साइड वाला स्टेटमेंट अगर दोनों फॉल्स हैं, तो ओवरऑल ये पूरा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आपने रूल पढ़ा हो, हमने पढ़ाया था ना। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर, है ना, देयरफॉर पी एंड क्यू इज फॉल्स स्टेटमेंट। है ना, एग्जाम में ऐसी कोई सी भी स्टेटमेंट लिखने के लिए आ सकती है, जरूरी नहीं कि ये वाली आए, ये इसके अलावा कोई सी भी दे सकते हैं वो लोग। बस आपको एग्जाम्पल समझना है, कॉन्सेप्ट अगर याद होंगे तो आप बना के कर पाओगे। इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन हमें इतना थोड़ी निकालना, हमें तो इस पूरे का भी नेगेशन निकालना है ना। एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं। हाँ देखो, अभी हमने निकाल लिया कि ये पूरा कैसा है? फॉल्स है। अब अगर हम फॉल्स का भी नेगेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, है ना। एंड therefore negation of P and negation of Q is true statement। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे अगर ये पूरा फॉल्स है और इसका नेगेशन क्या होगा? ट्रू होगा। ये होगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। क्या आ गया? ट्रू आ गया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड निकालते हैं, है ना। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या दे रखा है? P और इम्प्लाइज Q। अब P इम्प्लाइज Q का पहले हमें मीनिंग समझ लो। देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो, P इम्प्लाइज Q का मतलब होता है कि अगर इफ P ट्रू, इफ P ट्रू, अगर P ट्रू है तो इसका मतलब क्या होगा? Q भी ट्रू होगा। ठीक है, अगर अगर आपका P फॉल्स है, अगर अगर आपका P कैसा है? फॉल्स है, तो Q भी कैसा होगा? फॉल्स होगा। कहने का मतलब है इस वाले सिंबल के अंदर दोनों साइड या तो ट्रू होनी चाहिए, अगर दोनों ट्रू है तब ये ट्रू होगा, या तो दोनों फॉल्स है तब भी ये ट्रू होगा। मतलब इसके दोनों ही स्टेटमेंट P भी और Q भी इक्वल होने चाहिए, या तो ट्रू ट्रू हो या तो फॉल्स फॉल्स हो। अगर अलग अलग होंगे तो अगर इक्वल होंगे तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगी? ट्रू कहलाएगी। लेकिन अगर ये दोनों अनइक्वल है तो ये क्या कहलाएंगे? फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे लिखोगे सिंस, यहाँ पे जो हमने P और Q क्या माना, P हमारा क्या था? फॉल्स था और Q क्या था? ट्रू था। तो यहाँ लिखोगे सिंस, सिंस P इज फॉल्स, सिंस P इज फॉल्स स्टेटमेंट एंड Q इज ट्रू स्टेटमेंट। दोनों अलग अलग है, ट्रू स्टेटमेंट। देयरफॉर
देयरफॉर P implies Q इज फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों अलग अलग है तो ओवरऑल क्या होगा, गलत होगा, फॉल्स स्टेटमेंट। इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आया लास्ट में, ट्रू स्टेटमेंट, और राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास आया, फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। तो यहाँ लिखोगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर लिख सकते हो और सिंस, इसके अलावा लिख सकते हो सिंस लेफ्ट हैंड स्टेटमेंट, है ना, लेफ्ट हैंड साइड, एक सेकेंड इसको ऐसे लिखो, एक मिनट, इसको ऐसे लिख सकते हो, सिंस नेगेशन ऑफ P एंड Q एंड दूसरा हमारे पास क्या था, ये P एरो Q इज नॉट इक्वल स्टेटमेंट, इज नॉट इक्वल स्टेटमेंट। यहाँ इक्वल से मतलब है दोनों साइड ना तो ट्रू है ना ही दोनों साइड फॉल्स है। अगर दोनों साइड आपकी इक्वल आती तो ओवरऑल क्या था, इक्वल स्टेटमेंट होता ना, ट्रू स्टेटमेंट होता। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, इतना कर सकते हो, ठीक है। ठीक, इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।